गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। मेरी माँ बाहर झाड़ू लगा रही है। घर के बाहर का काम मेरी मम्मी ही करती है। इस टाइम 5:13 हो रहे हैं। अभी मेरे पास 1 घंटे का टाइम है पढ़ाई करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ पानी गर्म करने। पानी में मैं नींबू डाल के ही पीती हूँ। मेरा वेट बढ़ गया है। सारे जतन करके देख ली कि कैसे कम होगा, नहीं कम हो रहा है। सुबह उठने पर मेरी आंखें सूज जाती और मेरी पलक नीचे रहती तो ठीक, जब ऊपर करती है तो अंदर घुस जाती है और इस वजह से सूज जाती है, जैसे कि फूली फूली दिखती है। और मेरी आंखें छोटी भी है। मैं अपना फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें मैं जीके पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर चल मंडल है। मैं एक वीडियो डाली अपने बारे में तो उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया। बहुत सारी लड़कियां मेरी तरह ही हैं, ससुराल वालों के टॉर्चर झेल रही थी। जब झेल नहीं पाई तो फाइनल डिसीजन ले लेती हैं। लड़कियों को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अपने आप से, लोगों से लड़ना पड़ता है। इतना जल्दी वो इस डिसीजन पे नहीं पहुँचती। जब वो अपने ससुराल से मायके में आती हैं तो वही सब मायके में भी झेलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। इतने दिन के एक्सपीरियंस से मुझे ये मालूम हुआ कि लड़कियों का ना तो ससुराल होता है ना ही मायका। आखिर हमारी जगह कहाँ है? लड़कियों का कोई घर नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? मॉर्निंग में टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। आज का मैं टू डू लिस्ट रेडी कर ली हूँ। मुझे जो पढ़ना है वो टॉपिक मैं छोटा ही रखती हूँ कि जो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं। मेरे सेकंड स्टडी स्लॉट में एक्सटेंशन एजुकेशन है। इसमें मेरा चैप्टर ट्राइसेम है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, हिंदी में ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। 15 अगस्त 1989 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें 18 से 35 वर्ष के निर्धन गरीब परिवार के युवा को प्रशिक्षण देना है। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में होम मैनेजमेंट है। इसमें मेरा चैप्टर रंग है। रंग चैप्टर बहुत लॉन्ग है, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन पहले भी इसको मैं की थी, आज दूसरा दिन है। जहाँ तक मुझे मालूम है ये चैप्टर आज भी कंप्लीट नहीं होगा। अब मेरा नेक्स्ट स्टडी स्लॉट न्यूट्रिशन साइंस है। इसमें चैप्टर विटामिन बी है। विटामिन 9 मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसको अनेक नामों से भी जाना जाता है, जैसे विटामिन B6, अल्फा विटामिन, विटामिन एम, कोलेसिन टेराटाइल, लैक्टोबैसिलस केसी फैक्टर, बहुत सारे इसके नाम हैं। हजारों सालों से यही चलता आ रहा है। जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं उनकी शादी कर दो, चली जाए ससुराल। अगर वहाँ कुछ हो भी तो बस यही कहते हैं मायके वाले कि रहो रहो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक रह जाएगा। इसी के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां ऐसा काम कर देती हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं रहती। लोगों की बातें और ताने इस टाइम पर बहुत जल्दी चुप जाते हैं। इन सब से निकलने का बस एक ही रास्ता है, फाइनेंशियली मजबूत होना। इसके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड न रह के खुद कुछ करना होगा, तब हम। इस टाइम मेरे घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। अगर कोई भी रिश्ता आता है तो जैसे लगता है कि अंदर से अजीब फील होने लगता है। अब किसी पर विश्वास नहीं रहा लाइफ में। लड़कियां चाहे तो पूरी लाइफ अकेली रह सकती है, लेकिन
वो कमज़ोर होती हैं फाइनेंशियली, उनके पास पैसा नहीं होता, दूसरे के भरोसे रहती हैं। मैं 1 साल से कोई काम नहीं कर रही हूँ, नहीं इससे पहले स्कूल में पढ़ाती थी। बस इस एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो फिर से कोई नया स्कूल ढूँढूँगी। लड़कियाँ मजबूर होती हैं लेकिन कमज़ोर नहीं, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो अपनी स्टडी पर ध्यान देना होगा, और जिस चीज़ की हम तैयारी करें उसको एक डिसिप्लिन के हिसाब से काम करना होगा। हमें अपने स्टडी में डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। हम 1 ही घंटे 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। जैसे एक लड़की की लाइफ में उसका करियर टॉप प्रायोरिटी में आती है, उसी तरह से लड़कियों की लाइफ में शादी को टॉप प्रायोरिटी में रखा जाता है। शादी के बाद क्यों वो रिस्पेक्ट एक लड़की को मिल पाता है? अगर आप अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी में रखेंगी तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहेंगी। समाज में आपका एक रिस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा। लड़कियां बस कमज़ोर होती हैं पैसों की वजह से, फाइनेंशियली मजबूत नहीं होती। अगर फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगी तो वो सब कर सकती है जो वो चाहती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी डेली पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो।